नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह सेशन रहेगा साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इंडिया करंट अफेयर्स के रिवीजन का। इस सेशन में अपने लगातार साथियों आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इंडिया करंट अफेयर्स के रिवीजन की क्लासें मिल रही है, उसी में यह सेशन रहेगा। आज साथियों हम देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे आगामी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, आपसे पूछा है कि देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज कहां पर बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। देश का प्रथम केबल आधारित रेल ब्रिज कहां पर बनाया गया है, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। यह पुल चेनाब नदी की सहायक नदी अंजी पर बना है, यानी जो यह पुल है जो चेनाब नदी की सहायक नदी है अंजी उस पर बनाया गया है। पुल की लंबाई आपसे पूछे तो 725 मीटर है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, डीप अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से इसकी जो लंबाई है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो आपका आंसर होना चाहिए 725 मीटर इसकी लंबाई है। यह ब्रिज उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक परियोजना में शामिल है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत और कौन से देश ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने पर सहमत हुआ है। यानी भारत और कौन सा देश नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने पर सहमत हुआ है। आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। आंसर क्या रहेगा, यूनाइटेड किंगडम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनाइटेड किंगडम की 6 दिन की यात्रा पर गए हुए थे, तब दोनों देशों के बीच है जो ये समझौता हुआ था। आपसे पूछे भारत और कौन सा देश नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने पर सहमत हुआ है, तो आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दुनिया का पहला नैनो डीएपी किसने लॉन्च किया, तो आंसर होगा अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। दुनिया का पहला नैनो डीएपी किसने लॉन्च किया, तो आंसर है अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाएगा आपसे। यह IFFCO द्वारा विकसित है। दुनिया का पहला नैनो डीएपी लॉन्च किया गया। नाइट्रोजन व फास्फोरस युक्त एक नैनो उर्वरक उत्पाद है, यानी इसमें नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, दोनों है। और ये क्या है कि इसमें युक्त एक नैनो उर्वरक उत्पाद है, यानी इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस दोनों को मिलाकर इसको बनाया गया है। दुनिया का प्रथम है साथियों, पूछा जाएगा आपसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड्स अवार्ड 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर है चेन्नई मेट्रो। साथियों क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। हाल ही में किसे कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा चेन्नई मेट्रो को सम्मानित किया गया। यह अवार्ड कार्बन न्यूनीकरण के लिए दिया गया, यानी चेन्नई मेट्रो को यह अवार्ड कार्बन न्यूनीकरण के लिए दिया गया था। आगे है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर होगा गोल्ड इन्होंने जीता। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर है गोल्ड इन्होंने अपने नाम किया था। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में यह भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल था। इससे पहले 1965 में दिनेश खन्ना ने पुरुष एकल वर्ग में जीता था, यानी बैडमिंटन में ये दूसरा गोल्ड था अपने लिए। पहला है जो 1965 में दिनेश खन्ना ने पुरुष एकल वर्ग में जीता था। अभी किसने जीता है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। साथियों इनसे प्रश्न बनेगा और आपसे पूछा भी जाएगा। आगे है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है, इसका फैसला दिया है अनुच्छेद 142। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत
पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है, इसका फैसला दिया है। तो आंसर होगा अनुच्छेद 142। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 142 के तहत। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सैंटियागो पेन्ना किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर होगा पराग्वे। किसके? आंसर है पराग्वे। आपसे पूछा है सैंटियागो पेन्ना किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? तो आंसर होगा पराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये दक्षिणी पंथी कोलोराडो पार्टी के हैं, यानी इनकी जो पार्टी है उसका नाम भी अगर आपसे पूछे तो आंसर होगा कोलोराडो पार्टी है। और इनका जो बहुमत कितना प्राप्त हुआ? तो इनको 42% बहुमत है, यानी 42% वहां पर वोट इनको प्राप्त हुए थे साथियों। आगे है, हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? डिग लेरेन। हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने थे? डिग लेरिन बने थे। इनका संबंध है जो चीन से है। डिग लेरिन ने रूस के इयान नेपामेनियातवी को हराकर कजाकिस्तान में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। ये भी अपने को पता होना चाहिए। उपविजेता कौन रहा? वो ज़्यादा पूछा जाता है आजकल के जो आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं साथियों। उपविजेता कौन रहा या किसे हराकर जीता, इस प्रकार से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे है, भारत किस देश को तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपेगा? भारत है जो किस देश को तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपेगा? तो आंसर है मालदीव। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो मालदीव को है जो भारत ने साथियों तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपे थे, और यहाँ से प्रश्न बन सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं 1 मई से 3 मई तक मालदीव की यात्रा पर गए हुए थे, और वहां पर इन्होंने ये सौंपा था, घोषणा की थी इसकी। आगे है, पंडित रामकिशन को मैन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया है, वह कौन थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी तक साथियों पूछा नहीं गया हुआ है, इंपॉर्टेंट बन रहा है। आपसे पूछा है कि पंडित रामकिशन को मैन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया है, वह कौन है? तो आंसर है समाजवादी नेता है। ये इंपॉर्टेंट है, इनका संबंध पूछे तो कौन है? ये एक समाजवादी नेता है। ये पूर्व लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। इनको आदिवासी गरीबों के लिए लड़ते हुए गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी और से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है माइकल डगलस को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा साथियों आपसे। आपसे पूछा है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी और से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा माइकल डगलस। यह फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित होता है, और इसका आयोजन मई 2023 में किया गया था। कब किया गया था? मई 2023 में इसका साथियों आयोजन किया गया था। आगे है, डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा गोल्ड। डायमंड लीग में 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा गोल्ड। प्रतियोगिता कहाँ हुई? कतर की राजधानी दोहा में हुई। चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में 88.67 मीटर, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इनका स्कोर याद कर लेना। डीप क्वेश्चन बनेगा तो इनका स्कोर ही पूछेगा, यानी 88.67 मीटर भाला फेंकर है जो गोल्ड अपने नाम किया। आगे है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा नीरा टंडन को। हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नीरा टंडन को। यह पहली महिला एशिया बनी है जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति के घरेलू सलाहकार के रूप में साथियों नियुक्त किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, मध्य प्रदेश की अंकिता श्रीवास्तव ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट्स गेम 2023 में कितने पदक जीते? तो आंसर होगा 3 पदक इन्होंने अपने नाम किए थे। कितने पदक जीते? तो आंसर होगा 3 पदक इन्होंने अपने नाम किए थे। आगे है, मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष व महिला एकल वर्ग का खिताब है जो किसने जीता? मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष व महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, वह आयरन सबालेका ये कहाँ की है? बेलारूस की। कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, आयरन सबालेका
लेका इन्हें जीता है। ये कहाँ की है? बेलारूस की। आगे है साथियों, लोरिस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया था? तो आंसर है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के हैं। मेसी जी को चुना गया था। मेसी एक साल में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर व टीम ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले पहले एथलीट बने थे। आगे है, कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आपसे पूछा है कि कौन सा राज्य है जो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है, यानी बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए हैं किसने? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह पहल जारी की है। इस कार्यक्रम में नगर विकास विभाग व लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। यानी इस कार्यक्रम के लिए जो नगर विकास निगम है वह लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा स्कूल में स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो आंसर होगा योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया। इंपॉर्टेंट लगा लेना। यह पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदान किए, यानी किसने दिया? पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इनके द्वारा है जो योगी आदित्यनाथ जी को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू ने टैगिंग भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया। इस भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। पहली फिल्म लॉ इन गोवा, इसके निर्देशक कौन है? तपेन नीदम है। पहली फिल्म है जो ये किसमें है? टैगिंग भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इसका संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश से। आगे है, ISSF विश्व कप 2023 में रिदम सागवान ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा कांस्य पदक जीता है। किसने? रिदम सागवान ने। किसने जीता? रिदम सागवान ने। कौन सा जीता? तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक इन्होंने जीता। अजरबैजान के बाकूफ में विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में की राउंड में इन्होंने 219.1 का स्कोर कर कांस्य पदक जीता। किसने? रिदम सागवान ने। आगे है, विश्व के सबसे समयबद्ध हवाई अड्डे की वैश्विक सूची में पहला स्थान किस हवाई अड्डे को मिला है? तो आंसर होगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। विश्व के सबसे समयबद्ध हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में पहला स्थान किस हवाई अड्डे को मिला है? तो आंसर होगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हैदराबाद में है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। यह सूची एविएशन एनालिटिकल फर्म सीरियम ने जारी की है। यानी ये जो जारी सूची किसने की है? एविएशन एनालिटिकल फर्म सीरियम ने जारी की है। माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 27वीं बार फतह करने वाली कामी रीता शेरपा का संबंध किस देश से है? तो ये नेपाल की है। माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 27वीं बार फतह हासिल करने वाली कौन है? कामी रीता शेरपा। इनका संबंध किससे है? नेपाल से है। कामी रीता शेरपा ने 17 मई को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर यह रिकॉर्ड है जो बनाया था। अगला क्वेश्चन आपसे सामने है। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय फिल्म भगवान भरोसे को कौन सा अवार्ड मिला है? यानी भगवान भरोसे फिल्म को कौन सा? तो यूके फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड। यूके फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो यह है भगवान भरोसे मूवी है, इसको मिला है। इस फिल्म के निर्देशक शीलादित्य हैं। आगे है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल जी बने थे। आगे है, ऑपरेशन करुणा को भारत ने किस देश की सहायता करने के लिए शुरू किया है? तो म्यांमार। ऑपरेशन करुणा को भारत ने किस देश की सहायता करने के लिए शुरू किया है? तो आंसर है म्यांमार। भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए इसको शुरू किया है। कौन सा ऑपरेशन है? करुणा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जाएगा आपसे। तो साथियों आज
टीम में 25 ही क्वेश्चन शेयर किए हैं, हम डेली 50 देखते हैं। आगे आपको ये क्वेश्चन है जो ऐड कर दिए जाएंगे अगले सेशन में। तो साथियों ये सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।